नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें अपना टॉपिक कंप्लीट किया था राजस्थान की झीलें, और कल कुछ क्वेश्चंस अपन ने स्टडी किए थे। कुछ क्वेश्चंस आज और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 तक अपन ने देख लिए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो नदियाँ और सहायक नदियाँ। अपन ने अपवाह तंत्र देखा था, राजस्थान का स्थिति विस्तार देखा था, उससे ही क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी, जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। नदी और सहायक नदियाँ। काली सिंध की सहायक नदी निवाज सही है, बनास की सागी नहीं है, ये इसका गलत है। तो सही युग्म कौन सा नहीं है? बी। माही की चाप है, साबरमती की वाकल है। क्वेश्चन नंबर 23। सोम एक सहायक नदी है, साबरमती की, माही की, बनास, लूनी। तो सोम, माही, जाखम। सोम किसकी सहायक नदी है? माही की। क्वेश्चन 24। एक कथन और कारण का कि चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है। चंबल नदी जो है राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है। इसका कारण, चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है, तो ऐसा नहीं है, केवल सिंचाई में काम में नहीं लिया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए सही है, जबकि आर गलत है। जबकि चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है, ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब होता है ज़्यादा से कम बताना अपवाह क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा अपवाह किसका है? चंबल का, फिर लूणी का, फिर बनास और फिर है माही। कौन सुमेलित नहीं है? तो नदी और सहायक नदियाँ हैं। गंभीरी, मेशवा, ये सही नहीं है। माही, जाखम, काली सिंध की परवन, साबरमती की माजम। क्वेश्चन नंबर 27। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य में स्थित है, तो कौन सी दो नदियां हैं जिनके मध्य में विंध्यन कगार भूमि प्रेजेंट है? बाणगंगा व बनास, काली सिंध चंबल, बेड़च बनास और चंबल बनास। तो चंबल और बनास जो दो नदियां हैं, उनके बीच में विंध्यन कगार भूमि स्थित है। क्वेश्चन है 28। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नदी और सहायक नदियां हैं। माही की जाखम, अभी 3 क्वेश्चन तो इसी से आ गए हैं, तो ये सही है। लूनी की सूकड़ी सही है। बनास की मेज, ये सही नहीं है। चंबल की पार्वती। तो आंसर होगा अपना सी। राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है। कांतली, काकनी, सागी या गग्गर। देखा था अपन ने, अंतः प्रवाही नदियाँ कांतली, काकनी, गग्गर, ये सब अंतः प्रवाही नदियाँ हैं, जबकि जो सागी हैं वो अंतः प्रवाही नदियाँ नहीं है। काकनी जिसे मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी, मेढा, कांतली, खंडेला, रूपनगढ़। तो सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है कांतली नदी। सांबर झील में मेढा, मेंथा, खंडेला, रूपनगढ़ और तुरतमदी नदी, ये सब किस में गिरती हैं? सांबर झील में। कौन सी लवणीय झील नहीं है? डीडवाना, कोलायत, पंचभद्रा, काबोद। जो कोलायत हैं वो एक लवणीय झील नहीं है। रामसर कंजर्वेशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड नम भूमि के रूप में चयनित किया गया? तो नम भूमि के रूप में किसको चयनित किया गया था? केवलादेव को वेटलैंड के रूप में सेलेक्ट किया गया। 33। लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख सोर्स क्या है? लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख सोर्स हैं रंगाई छपाई उद्योग, ग्वार गम उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग या हैंडीक्राफ्ट उद्योग। तो लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख सोर्स है रंगाई छपाई उद्योग। ये अपन ने क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। फिर अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे, राजस्थान की जलवायु। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।